मैं प्रतिभा खेड़े आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल नॉलेज रेन में, जहाँ हम कक्षा 7वीं की एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान विषय के हल देख रहे हैं। आज हम देखेंगे अध्याय 1 पादपों में पोषण। इस अध्याय में मुख्यतः लर्निंग आउटकम ये समाहित है ना। अब पहला प्रश्न इसमें दिया हुआ है हमें कि जोड़ी मिलानी है हमें। सूर्य से क्या मिलता है? तो सूर्य का प्रकाश मिलता है। जड़ों से पानी एवं पोषक तत्व मिलता है। किसको? पौधों को। पत्तियों से क्लोरोफिल मिलता है और वायुमंडल से CO2। तो ये हमने यहाँ पर जोड़ियाँ मिलाई। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 1, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। सही विकल्प चुनकर लिखिए। जैसा कि हम जानते हैं कि हरे पौधे जल, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के पश्चात बनने वाले उत्पाद युग्म हैं स्टार्च प्लस नाइट्रोजन, ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन, या कार्बोहाइड्रेट प्लस क्लोरीन और कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। तो इसका सही उत्तर है कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है बूझो ने टेलीविजन पर एक कार्यक्रम में ऐसा पौधा देखा जिसकी पत्तियां घड़े के आकार में बदल जाती है तथा वह पौधा छोटे छोटे कीटों का शिकार करता है। बूझो जानना चाहता है कि वह पौधा कौन सा है। बेल का पौधा, बरगद का पौधा, पीपल का पौधा या नेफेंथस। तो ये है घटपर्णी, है ना, नेफेंथस का पौधा। अगला है जल की कमी वाले क्षेत्र के पौधे जैसे नागफनी की पत्तियों कांटों में रूपांतरित हो जाती है। ऐसे पौधों में प्रकाश संश्लेषण पौधे के किस भाग द्वारा होता है? फूल द्वारा, कांटों द्वारा, तने द्वारा या फल द्वारा। तो इसका सही उत्तर है तने द्वारा। अगला प्रश्न है रेगिस्तान में पाए जाने वाला ऐसा पौधा जिसकी छाल दवा के रूप में काम आती है और उसकी लकड़ी में कीड़ा भी नहीं लगता है। इस पेड़ की फलियों की सब्जियां बनाई जाती है। नागफनी, खेजड़ी, बबूल या मदार। तो इसका सही उत्तर है खेजड़ी। अगला प्रश्न है मैं एक पाइप जैसी संरचना हूं और विशेष कोशिकाओं से बनी हूं। मेरा मुख्य कार्य पादपों में मृदा से जल और पोषक तत्वों का परिवहन करना है। बताओ मैं कौन हूं? इसका उत्तर है जाइलम। अगला प्रश्न है दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ऐसे पौधे जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है तथा जिनसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, ऐसे पादप पोषक के लिए परपोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं। अमरवेल पौधा होते हुए भी अन्य पौधों से अपना भोजन प्राप्त करती है। अमरवेल क्या है? एक परजीवी पौधा है। वायुमंडल से मुख्यतः पत्तियों द्वारा पादप CO2 प्राप्त करते हैं। सहजीवी अपना आवास एवं पोषक एक दूसरे के साथ बांटते हैं। सभी जीवों को जीवन यापन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत कौन सा है? सूर्य है। अगला प्रश्न देखिए क्या हरे पौधे सूर्य के प्रकाश के बिना अपने भोजन का निर्माण कर सकते हैं? यदि नहीं तो क्यों? तो नहीं, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश के बिना अपने भोजन का निर्माण नहीं कर सकते हैं, है ना, क्योंकि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पत्तियों की सहायता से ही अपने भोजन का निर्माण करते हैं। अगला है स्वयं संश्लेषित विधि से क्या अभिप्राय है? हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, स्वयं बनाते हैं, है ना, इसे कहते हैं स्वयं संश्लेषित विधि। अगला प्रश्न है जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज पत्ती तक किस प्रकार पहुंचते हैं? जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। ये वाहिकाएं नली के समान होती है। जड़, तना, शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती है। अगला है बूझो जानना चाहता है कि मृतजीवी में प्राणियों के समान मुख नहीं होता, ना ही ये हरे पादप के समान होते हैं, तो फिर ये अपने जीवन यापन हेतु पोषण कैसे प्राप्त करते हैं? इस प्रकार की पोषण प्रणाली को जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थ से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, ये प्रणाली मृतजीवी पोषण कहलाती है। शैवाल कैसे बनते हैं?
तथा ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। शैवाल सामान्यतः कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं जिन्हें शैवाल कहते हैं। ये गीली दीवारों पर, तालाब अथवा ठहरे हुए जलाशय में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7। कुछ पौधे कार्बोहाइड्रेट के अलावा प्रोटीन एवं वसा जैसे अन्य खाद्य पदार्थों का भी संश्लेषण करते हैं। प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व नाइट्रोजन पौधे किस प्रकार प्राप्त करते हैं। तो मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित कर मृदा में निर्मुक्त करते हैं। यह विलेय पदार्थ पादपों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग करने की विधि कहलाती है। पोषण के आधार पर स्वपोषी एवं विषमपोषी को परिभाषित कर उदाहरण दीजिए। स्वपोषी ऐसे जीवधारी जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा आदि के लिए किसी अन्य स्रोत पर निर्भर नहीं होते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं, जैसे हरे पेड़ पौधे। और वे जीव जो अपना भोजन स्वयं निर्माण नहीं कर सकते, वे विषमपोषी कहलाते हैं, जैसे कवक। अगला है प्रश्न नंबर 9। यदि नागफनी के पौधे को ज्यादा नमी या जलीय क्षेत्र में लगाया जाए तो क्या होगा। तापमान की अधिकता के कारण रेगिस्तान में होने वाले पौधे अपने पत्तियों को कीटों के रूप में बदल देते हैं, जिससे उनमें होने वाली पानी की खपत कम हो जाती है। परंतु यदि नागफनी के पौधे को ज़्यादा नमी के क्षेत्र में लगाया जाए तो इसमें पानी की खपत नहीं होगी, जिससे तना हरा एवं कांटेदार नहीं होगा। अगला प्रश्न है, बुझो अपने खेत में कुछ वर्षों से लगातार एक ही फसल को बुआई करता आ रहा है। उसके खेत की फसल पर प्रतिवर्ष क्या प्रभाव होगा और क्यों। तो क्या प्रभाव होगा। तो उर्वरक एवं खाद में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे पोषक होते हैं। पादपों द्वारा लगातार उपयोग किए जाने के कारण मृदा में उनकी मात्रा धीरे धीरे कम होती जाती है। इसलिए मृदा को इन पोषक तत्वों, भूमि में उर्वरक तथा खाद्य मिलाने की आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर 11 है, उपरोक्त दिए गए चित्र को देखकर बताइए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस पत्ती में होगी और क्यों। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, एक तो ये लाल पत्ती है, एक हरी पत्ती है, तो हरी पत्ती में होगी। क्यों। क्योंकि पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। इसके बाद अगला है, राइजोबियम जीवाणु से आप क्या समझते हैं। यदि राइजोबियम जीवाणु नष्ट हो जाए तो मृदा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। ऐसे जीवाणु राइजोबियम कहलाते हैं। राइजोबियम जीवाणु नष्ट हो जाए तो मृदा में नाइट्रोजन की आपूर्ति नहीं हो पाए और नाइट्रोजन उर्वरक की आवश्यकता फिर होगी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 13। यहाँ हमें 3 डब्बे दे रखे हैं। एक में दिए सूखी ब्रेड का टुकड़ा बंद डिब्बे में, फिर नमी युक्त ब्रेड बंद डिब्बे में, फिर नमी युक्त ब्रेड खुले डब्बे में। तो क्या होगा परिवर्तन। उपरोक्त क्रियाकलाप के आधार पर बुझो जानना चाहता है कि किस डिब्बे में ब्रेड में रोए जैसी संरचना ज्यादा एवं जल्दी दिखेगी और क्यों। नमी युक्त ब्रेड खुले डिब्बे में रोए जैसी संरचना ज्यादा एवं जल्दी दिखेगी। यह जीव कवच या फंजाई कहलाते हैं। इनकी पोषक प्रणाली भिन्न प्रकार की होती है। ये मृत एवं सड़ने वाली वस्तुओं की सतह पर कुछ पाचक रसों का स्राव करते हैं तथा उसे साधारण व विलेय के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया न होने से मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। व्याख्या कीजिए। प्रकाश संश्लेषण न होने की स्थिति में खाद्य उपलब्ध नहीं होगा। सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों द्वारा निर्मित भोजन पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त सभी जीवों के लिए परम आवश्यक ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मित होती है। प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन की कल्पना असंभव है। घटपर्णी पौधे का रंग हरा होता है तथा प्रकाश संश्लेषण भी करता है, फिर भी ये पोषण के लिए कीटों का भक्षण क्यों करता है, समझाइए। घटपर्णी पौधे को मृदा से वे सभी पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं जिनकी उन्हें आवश्यकता है, इसलिए ये पोषण के लिए कीटों का भक्षण करता है।
घटपर्णी पौधा किस प्रकार कीटों का भक्षण करता है, विस्तार से समझाइए। घटपर्णी पौधे में पत्तों का शीर्ष भाग घड़े का ढक्कन बनाता है। घड़े के अंदर अनेक रोम होते हैं जो नीचे की ओर ढलके रहते हैं, अर्थात अधोमुखी होते हैं। जब कोई कीट घड़े में प्रवेश करता है तो यह उसके रोमों के बीच फंस जाता है और घड़े में उपस्थित पाचक रस द्वारा कीटों का पाचन हो जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण दर्शाने के लिए व्यवस्था का नामांकित चित्र बनाइए। तो हमें यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण का ये वाला चित्र बनाना है। इसमें ये पत्तियाँ दी है, पत्तियों में क्लोरोफिल, जल एवं खनिज लवण, ये सूरज से ऊर्जा मिल रही है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ये पत्तियों से लिया जा रहा है। ये पूरा प्रकाश संश्लेषण का चित्र है। इसके बाद हमें यहाँ पर प्रोजेक्ट कार्य भी दिया गया है। पहला है, विभिन्न आकार की न्यूनतम 5 पत्तियाँ एकत्रित करके एक कागज पर चिपकाइए। पत्ती का नाम और एक उपयोग भी लिखिए। तो यहाँ पर देखिए पत्तियाँ आपको चिपकानी है। इसमें पहले में लगा है नीम की पत्ती, ये क्या काम आती है, औषधि बनाने में। तुलसी, ये काढ़ा बनाने में। पपीता रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने में। आंवला पेट विकार दूर करने में। और बरगद औषधियाँ बनाने में। इनकी पत्तियाँ आपको यहाँ पर एक एक चिपकानी है। इसके बाद अगला प्रोजेक्ट दिया है, प्रोजेक्ट नंबर 2, अपने परिवेश में उपलब्ध कोई 5 फलों के बीज एकत्रित कर कागज पर चिपकाइए। ये बीज जिस फल से प्राप्त हुए उस फल का नाम लिखकर चित्र बनाइए। तो यहाँ पर बीज का चित्र लगाना है और यहाँ पर फल का चित्र आपको लगाना है। फल का नाम है आम, पपीता, अनार, सेब, चीकू। और इसके अलावा यदि आप और कोई से फल या बीज के चित्र लगाते हैं तो आप उनके नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम पार्ट 2 प्राणियों में पोषण के उत्तर देखेंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया इन्हें लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।